दिगंत भाग 2 कक्षा 12। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी बुक। हिंदी बुक पढ़ने से हमें 100 नंबर की प्राप्ति होगी। जैसे कि आप लोग गतखंड बातचीत चैप्टर से बालकृष्ण भट्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला चैप्टर है हमारा बातचीत, जो कि विशेष चैप्टर है। इसे हम विशेष तौर पर जानेंगे और इसे विशेष तौर पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ था। इनका मृत्यु यानी कि निर्धन 20 जुलाई 1914 ईस्वी में हुआ था। इनका निवास स्थान यानी कि रहने का स्थान इनका इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। और इनका माता का नाम और पिता का नाम जैसे कि दिया है इसमें। इनका माता का नाम था पार्वती देवी और इनका पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। इनके पिता एक व्यापारी थे और माता एक सुसंस्कृत महिला थी, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई। इनके माता पिता इनके मन में पढ़ने की यानी कि अध्ययन करने की रुचि एवं लालसा जगाई। यह शिक्षा प्रारंभ किए थे। प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किए। 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल के एंट्रेंस की परीक्षा दी बालकृष्ण भट्ट ने। वृत्ति इनका हम जानेंगे। 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापक थे। 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में बालकृष्ण भट्ट अध्यापक थे। 1885 के प्रयाग के CSB स्कूल में संस्कृत का अध्यापक थे। 1885 में प्रयाग के एक स्कूल था, उसका नाम था CSB स्कूल। वो संस्कृत के अध्यापक थे बालकृष्ण भट्ट ने, जो कि 1888 यहाँ पे देखिए 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज के अध्यापक नियुक्त किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी और उसके बाद से लेखक कार्य पर ही निर्भर और इसके बाद स्कूल छोड़ दिया और लेखक कार्य पर यह निर्भर हो गए। विशेष परिस्थितियों के बारे में बालकृष्ण भट्ट के हम जानेंगे। पिता के निर्धोपरांत जब इनके पिता मर गए तो पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृहकरण का सामना, पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति संप्रति रहे। और इनके जब पिता का मृत्यु हो गई तो संकट से लड़ते हुए और जूझते हुए काम में साहित्य और प्रवृत्ति की संताप्ति की। और इनका आर्थिक संकट से जुड़ते हुए हिम्मत के काम लिया और आपको हम प्रति संबद्ध करते रहें। रचनात्मक सक्रियता। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वैदिलाभ सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंद प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र में एक पत्रिका निकाले, उनका नाम था हिंद प्रदीप नामक पत्रिका निकालना ही प्रारंभ किए। इसे वे 33वां वर्ष तक चलाते रहे। 33 वर्ष तक हिंद पत्रिका चला था। इसमें नियमित रूप से सामाजिक, साहित्य, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते थे। इन्होंने निबंध लिखा था किस किस पे? सामाजिक, साहित्य, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखा था। 1881 में वेदों की युक्त पूर्वी समीक्षा किए थे।
1886 में लाला श्रीनिवास दास के सहयोगिता संयवर की कठोर आलोचना की। जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारिकासी आमंत्रित किंतु अच्छा व्यवहार न होने पर अलग हो गए। जब इनका अच्छा व्यवहार नहीं था तो ये अलग हुए थे। इनकी रचनाएं और उपन्यास है जो लिखे थे रहस्य कथा, नूतन